हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था, हम जो भी पढ़ रहे थे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, उसका कुछ नया पोर्शन पढ़ेंगे आज। जो एचसीएफ और एलसीएम का जो पढ़ने वाला हूँ मैं, वो एक्चुअली आपका हाउ वी यूज एलसीएफ एंड एलसीएम क्या था, हाउ वी यूज एचसीएफ एंड एलसीएम इन वर्ड प्रॉब्लम। यानी कि एक वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा, उसमें एचसीएफ कहाँ पे डालना है और एलसीएम कहाँ पे पुट करना है, ये आपको अभी इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। चलिए आइए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले हमको समझना पड़ेगा What is HCF and what is LCM, यानी कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। यानी कि आपको बहुत पहले से पता चल चुका होगा कि आप HCF किस तरह से निकालते हो, LCM किस तरह से निकालते हो, किस नंबर का जो गिवन इंटीजर्स दिया जाता है आपको उसका कैसे HCF और LCM निकालते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मेथड कुछ अलग है। यहाँ पे क्या पढ़े हैं आप, HCF और LCM जो है बाय ईडीएल मेथड में किस तरह से निकालते हैं, ओनली HCF नॉट LCM। जो पिछले वीडियो था उसमें हम ईडीएल मेथड में किस तरह से HCF निकालते हैं उसको भी पढ़ लिए, ईडीएल मेथड का एप्लीकेशन भी पढ़ लिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हाउ वी यूज HCF और LCM इन वर्ड प्रॉब्लम में किस तरह से HCF और LCM को हम पुट करेंगे, इसके बारे में और भी बहुत सारा कंसेप्ट और भी बहुत सारा चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उससे पहले HCF का मीनिंग क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम में और LCM का मीनिंग क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम में। तो पहले HCF और LCM का मीनिंग बता देता हूँ, फिर उसके हिसाब से उसके बेसिक को लेकर हम वर्ड प्रॉब्लम में उतरेंगे। HCF का मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड LCM का मीनिंग क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सर क्या हमको ये बच्चों वाला चीज पढ़ा रहे हैं? नहीं, ये इस तरह अभी यहाँ पे नहीं पुट होगा ये वाला। हमको क्या देखना है कि जो क्वेश्चन में जो HCF और LCM हमको डालना है क्वेश्चन के हिसाब से, हमको यहाँ पे क्या पुट करना है उसको देखना है, क्या क्या बेसिक कंडीशंस आते हैं उसको देखना है, किस तरह से हमको पुट करना है, किस बेसिस में हमको पुट करना है, ये भी देखना है। कहीं पे अगर HCF के अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और वहां पे आपको बोला जाएगा कि कहीं पे HCF और कहाँ पे LCM पुट करना है, तो बच्चे क्या करते हैं, पहले ये जो क्या लिखा है हाईएस्ट, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, अगर इस तरह से कोई वर्ड वहां पे आया है तो बच्चे क्या करते हैं, उस वर्ड प्रॉब्लम में डायरेक्ट HCF लगा देते हैं। अगर कहीं पे लोएस्ट के बारे में पूछा गया, यानी कि मिनिमम और क्या होता है स्मॉलर, इसमें क्या करते हैं बच्चे, LCM लगा लेते हैं। ये फंडा सही है? नहीं, ये फंडा सही नहीं है। ये एक्चुअली HCF और LCM को ही दिखाने के लिए दिया है, हाईएस्ट और लोएस्ट। लेकिन अगर वर्ड प्रॉब्लम हो जाएगा आपको तकलीफ हो जाएगा, ठीक है। अगर वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा और आप इसी प्रकार से करेंगे तो ये आपका रॉन्ग है, सही है। तो अभी उसका सटीक क्या है, सटीक यह है कि आपको देखना पड़ेगा HCF और LCM का मीनिंग क्या होता है। मैं लिख लेता हूं अभी अच्छे से। तो अभी क्या करते हैं, समझते हैं कि HCF का सेंस क्या होता है जहां पे हम उसको वर्ड प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, LCM का सेंस क्या होगा और होना चाहिए जहां पे उसको हम वर्ड प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। चलो फर्स्ट देखते हैं HCF का सेंस ऐसा होना चाहिए, अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन में जो 2 या 3 ठो डाटा दिया जाएगा, यानी कि 2 और 3 जो इंटीजर्स दिया जाते हैं वहां पे, आप उसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन का सेंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चन का सेंस के हिसाब से आपको क्या लग रहा है, जो आंसर मेरा आना है चाहिए वो उस इंटीजर से कम आ रहा है या उससे बड़ा आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। जो डाटा दिया जाएगा आपका क्वेश्चन में, वो डाटा के हिसाब से जो आपका आंसर आने वाला है वो उससे कम आ रहा है या उससे ज्यादा आ रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर इस तरह से आप देखोगे तो आपका HCF समझ में आ जाएगा, यानी कि वही वाला HCF ही आएगा। यानी कि सपोज कहीं पे एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें A एंड B 2 डाटा दिए गए हैं, अगर ये दोनों को देखना है और क्वेश्चन को जज करना है, पहले तो क्वेश्चन को बार बार अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या करना है, अगर A और B के बारे में क्वेश्चन दिया गया है, डाटा दिया गया है, तो देखना आपका जो आप जो सोच रहे हो, जो आंसर आएगा ये इससे छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। अगर उससे स्मॉलर आएगा
अगर नंबर उससे स्मॉलर आता है तो हम वहाँ पे क्या पुट करते हैं, प्रोसेस HCF। अगर ये दो नंबर से आपको लग रहा है कि नहीं ये बड़ा होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर होना चाहिए, ये दो नंबर से ये ग्रेटर होना चाहिए, तभी हम LCM पुट करेंगे। समझ में आ रहा है? फिर से बता देता हूं, सोच लो आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन में आपको देखना है जो दो डाटा आप गिवन दिया जाएगा, 2 या 3 उसको ये कर लो, वो क्वेश्चन के हिसाब से आएगा। अगर हम ले लेते हैं 2 के हिसाब से, अगर 2 डाटा दिया जाएगा, अगर आपको लग रहा है, सही है, अगर आपको लग रहा है कि वहां पे 2 जो डाटा दिया गया है उससे हमारा आंसर छोटा होगा और छोटा होना चाहिए, तब भी वहां पे आप HCF डाल सकते हैं। अगर लग रहा है कि वो 2 डाटा से जो आपका आंसर है वो ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर होने से ही उसका काम आएगा, उसका आंसर चलेगा, तभी आप वहां पे आपको क्या डालना है, तभी वहां पे आपको LCM पुट करना है। सो ये था HCF और LCM के ऊपर थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी ये जो HCF LCM को समझ लिए क्या है, किस तरह से उसका अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए उसको, तो उसके बाद अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन 1-2 करने के बाद आपको एकदम से अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा उसको क्या करना है, कहाँ पे HCF पुट करना है, कहाँ पे LCM पुट करते हैं। डायरेक्ट अभी क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सो अभी स्टार्ट करते हैं, किस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम यूज करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम को निकालेंगे बाय HCF और LCM। सो पहला क्वेश्चन, any continent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. 616 members and 32 members in a parade, उसमें भाग ले रहे हैं। The 2 groups are to march, कितना ठो ग्रुप है, 2 ठो ग्रुप। 2 groups are to march in the same number of columns, सेम ही नंबर ऑफ कॉलम में से, कॉलम में क्या करेंगे, ये दोनों ग्रुप जो जितना भी मेंबर है सेम ही नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करेंगे। सो व्हाट इज द, बताया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो हर एक कॉलम में कितना मैक्सिमम नंबर कितना ठो रहना चाहिए, तभी वो 616 और 32 ये मिलके उतने ही कॉलम में मार्च कर सकते हैं। उतने ही कॉलम मतलब क्या दिया है, What is the maximum number of column in which they can march? आप थोड़ा सोचो कितना तो मैक्सिमम कॉलम चाहिए जहां पे ये जो 616 मेंबर्स और जो 32 मेंबर्स है वो दोनों मिलके एक साथ मार्च कर सकते हैं। तो यानी कि आपको क्या लग रहा है यहाँ पे सेंस, मैं आपको बताया था, थोड़ा सेंस को देखो। यहाँ पे आपको क्वेश्चन के हिसाब से क्या लग रहा है सेंस, ये जो 616 ये एक इंटीजर है और 32 ये एक इंटीजर है, जो आपको आंसर आने वाला है ये उससे ग्रेटर आना चाहिए या स्मॉलर आना चाहिए, स्मॉलर आना चाहिए। क्यों स्मॉलर आना चाहिए, अगर आप ये दोनों के बीच में नंबर निकालेंगे तभी तो वो एक कॉलम में, हर एक कॉलम में सेम नंबर ऑफ मेंबर्स रह के वो मार्च कर सकते हैं। अगर हम उसका LCM निकालेंगे तो क्या होगा, ये दोनों से बड़ा हो जाएगा, ये दोनों से बड़ा हो जाएगा। मतलब हमको क्या कितना दिया है, 616 और 32 दिया है मेंबर, उससे ज्यादा हमको दिया गया क्या। लेकिन अगर हम उसका मल्टीपल्स निकालेंगे तो ये दोनों में से और भी बड़ा नंबर आएगा। आप सोचो 616 और 32 इसका मिला के आपको शायद आता है 648, यानी कि आपको ये 648 मेंबर्स को एक कॉलम में सजा के रखना है, हर एक कॉलम में सेम नंबर ऑफ आना चाहिए। तो कितना ठो मैक्सिमम कॉलम आपको चाहिए, इस तरह से सजाना है। लेकिन अगर आपको इसलिए HCF यहाँ पे होगा, जो नंबर आएगा ये इनके दोनों के बीच में होगा। लेकिन अगर आप उससे, यानी कि आप यहाँ पे सोच रहे हो कि ये दो नंबर से जो आंसर आएगा वो बड़ा होगा, यानी कि आपको LCM निकालना पड़ेगा। 2 ही ऑप्शन है, छोटा आने से आपको HCF निकालना पड़ेगा और बड़ा चाहिए तो LCM निकालना पड़ेगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। पर ध्यान में रखो, अगर आप यहाँ पे LCM निकालोगे तो ये इससे बहुत बड़ा आएगा, यानी कि मल्टीपल्स में आएगा। अच्छा, हमारे पास तो टोटल 648 मेंबर्स है, हम ज्यादा कहाँ से लाएंगे, समझ में आ रहा है। तो ट्रिक यहाँ पे हमारा 616 और 32 ही बस है, दोनों को मिलाते हैं सपोज तो 648 आता है। तो हम उसका अगर LCM निकालेंगे, LCM का मतलब ही मल्टीपल से, तो मल्टीपल करेंगे तो इससे बहुत भी बड़ा नंबर आएगा, यानी कि इससे भी बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो हम वो नंबर कहाँ से लाएंगे,
ला सकते हैं क्या? सो इसीलिए तो इन दोनों का HCF निकालने के बाद ये आ जाता है। सो HCF अगर निकालेंगे तो HCF पे क्या आता है देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या करना है, तो अभी 616 और 32 का EDL में उसको सॉल्व करना है। सो 616 32 को जैसे करते हैं तो ये 32 इंटू 19 प्लस 8, 32 इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस 0। तो यहाँ पे HCF क्या आया यार, HCF इज 8, यानी कि हमको 8 तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम चाहिए इन विच दे कैन मार्च, यानी कि हमको 8 तो मैक्सिमम कॉलम चाहिए जहां पे वो मार्च कर सकते हैं अच्छे से। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ रहा है तो अच्छे से समझो, नहीं तो दूसरा भी करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सो ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। तो काजू बर्फी कितना आया, तो काजू बर्फी को हम लिख लेते हैं, वो 420 ठो आ गया। और बादाम बर्फी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बादाम बर्फी कितना ठो है, 130 ठो। So she wants to stack in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray। अगर एक लड़की है जो कि उसके दुकान में क्या करती है, स्टाक इन सच ए वे दैट, यानी कि ये दोनों को स्टाक करेगी, यानी स्टाक मतलब सजा के रखेगी। और क्या होना चाहिए, दैट ईच स्टाक हैज सेम नंबर, यानी कि क्या होना चाहिए, ईच स्टाक हैज सेम नंबर ऑफ बर्फीज। क्वेश्चन छूट गया, ईच स्टाक हैज सेम नंबर ऑफ बर्फीज सो द टेक ऑफ द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। आपको वो जो बर्फीज को सजाना है इस तरह से सजाना है कि वो जो ट्रे का लीस्ट एरिया कम से कम, मतलब लीस्ट एरिया को वो कवर करता होगा। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टाक फॉर दिस पर्पज। तो कितना ठो बर्फी चाहिए, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टाक फॉर दिस पर्पज, यानी कि इस जो पर्पज के लिए हर एक स्टाक में कितना ठो बर्फी रह सकता है, कितना ठो बर्फीज रह सकता है। तो उसी तरह सेम ही प्रोसेस, कंसेप्ट को सोचो, कंसेप्ट को सोच लिए। अभी ध्यान से देखो, 420 और 130 को अगर हम सजाएंगे तो वो भी हर एक स्टाक में सेम होना चाहिए। तो किस तरह से सजाएंगे, आपको क्या लगता है, अगर हम ये दोनों के ये दोनों बर्फी को, दो टाइप के जो बर्फी है, हम अगर उसको सजाएंगे हर एक स्टाक में, तो हर एक स्टाक में कितना ठो होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर बड़ा होगा तो यानी कि उसका एलसीएम, अगर इसका एलसीएम तो उससे भी और बड़ा, हमारे पास तो उतना ही नहीं है। हमको हर एक जगह में क्या कम से कम रख के उसको एक एक ट्रे करके क्या सजाना है। तो इसी वजह से 420 और 130 का जो यहाँ पे पोर्शन होगा वो भी एचसीएफ में ही आएगा। यानी कि इन दोनों का अगर छोटा लेंगे, कम से कम नंबर लेंगे, तो उसी नंबर को हिसाब से हम उसी नंबर को रख के हर एक ट्रे में आराम से सजा सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलो, सो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। सो एचसीएफ कितना आएगा, 420 इक्वल्स टू बाय यूक्लिड्स मेथड 130। सो इसमें हम पुट कर सकते हैं 3 प्लस, तो यहाँ पे आएगा 30, तो 130, सो 30 इंटू 4 प्लस 10, सो यहाँ पे आएगा 30, तो 10 इंटू 3 प्लस 0। सो सोच लो, देख लो अभी एचसीएफ कितना आया, 10 आया। समझ में आया कुछ? यानी कि 10-10 ठो करके अगर हम हर एक ट्रे में रखेंगे तो हमारा ये जो पूरा बर्फी है सेम हो जाएगा। एक ही ट्रे में, हर एक ट्रे में, मतलब हर एक ट्रे में इक्वल करके बर्फी वहाँ पे रहने लगेंगे अगर हम 10 के हिसाब से उसको सजाएंगे। लेकिन अगर हम उससे बड़ा लेंगे तो वो एलसीएम आता है, यानी कि ये दोनों का मल्टीपल्स आता है। वो जो नंबर निकलेगा एलसीएम में, ये दो नंबर उसको डिवाइड करेंगे। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या होता है, एचसीएफ का मतलब ये जो आंसर आया, ये जो स्मॉलेस्ट नंबर आया, छोटा नंबर आया, ये नंबर इसको डिवाइड करेगा, ये नंबर इसको डिवाइड करेगा, यानी कि ये दो नंबर का ये फैक्टर होगा। एचसीएफ तो वही कह रहे हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ये दोनों का फैक्टर होना चाहिए।
समझ में आ रहा है। और एक ट्रिक क्या है, अगर हम ये दोनों को एलसीएम निकालेंगे तो ये इससे भी बहुत बड़ा निकल जाएगा। अगर इससे भी बहुत बड़ा निकला तो हमको इतना तो यहाँ पे बर्फी नहीं दिया गया है, हमको यहाँ पे 420 और 130 ठो बर्फी दिया गया, यानी कि दोनों को मिलाने से 550 आता है। सो 550 बर्फी को, अगर बर्फी को हमको सजाना है तो हम यहाँ पे उसका एलसीएम क्यों निकालेंगे? एलसीएम तो बहुत ज़्यादा निकलता है, इतना भी हमारा यहाँ पे कर भी नहीं सकते, तो इसीलिए उसका एचसीएफ निकाल के उसको सॉल्व करेंगे। सही है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। चलो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया, क्या दिया है, एक सर्कल है, सपोज एक सर्कल में दो बच्चे हैं ए और बी, वो दो बच्चे को बोला गया कि आप लोग क्या करोगे, सेमी पॉइंट से सेमी डायरेक्शन से, सेमी पॉइंट और सेमी डायरेक्शन से राउंड लगाओगे। किस तरह से राउंड लगाओगे? इस तरह से राउंड लगाओगे। राउंड लगाने के बाद उसका उनका टाइम मेजर किया गया। तो बी वो जो राउंड एक सर्कल का पूरा कवर किया, उसका टाइम लगा 12 मिनट्स। बी को कितना टाइम लगा? 12 मिनट्स। किसको? अगर ए और बी दोनों बच्चे हैं, उनको बोला गया कि तुम दोनों एक सर्कल के चारों ओर एक राउंड लगाओ। तो बी राउंड लगाने के बाद उसका 12 मिनट्स लगा। अगर ए का बारी आया और वो भी एक राउंड लगाया तो उसका आ गया 18 मिनट्स। कितना आया? 18 मिनट्स। और एक बात, ए और बी दोनों सेमी टाइम में और सेमी पॉइंट से सेमी डायरेक्शन तरफ घूमे हैं, सेमी डायरेक्शन से और डायरेक्शन में और सेम पॉइंट से दोनों क्या किए? चक्कर लगाए। अगर दोनों एक ही साथ चक्कर लगाए तो एक को लगता है 18 मिनट, दूसरा को लगता है 12 मिनट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, सपोज दे स्टार्ट एट द सेम डायरेक्शन एंड एट द सेम पॉइंट, देन एट व्हाट टाइम दे विल मीट अगेन एट सेम पॉइंट। बहुत इजी है, सोच लो क्या करने वाला हूं यहाँ पे। सो देखते हैं, उसका ट्रिक से पकड़ते हैं। ए और बी, ए का कितना मिनट लगता है? ए को लगता है 18 मिनट फॉर 1 राउंड, बी को लगता है 12 मिनट फॉर दूसरा राउंड, सॉरी बी को लगता है 12 मिनट्स फॉर वही एक राउंड। अच्छा, दोनों इतना कितने बार घूमेंगे? कितना मिनट के बाद ये दोनों आके सेम जगह पे मिलेंगे, सेमी पॉइंट में मिलेंगे? यानी कि क्या होता है, अभी सोचो, यानी कि क्या होगा, उनको बार बार राउंड लगाना पड़ेगा। राउंड लगाने के बाद आप देखना पड़ेगा, दोनों का एक ही टाइम लेना पड़ेगा जहां पे वो आके मिलते हैं, जहां पे वो क्या करते हैं, आके मिलेंगे। तो एक टाइम उनका आगे होगा, वो टाइम जो आपको क्वेश्चन में दिया पूछा गया है, वो टाइम उनका क्या आएगा? 12 और 18 मिनट के बाद आएगा। यानी कि 12 और 18 मिनट के बाद आएगा, यानी कि उससे बड़ा होगा। सो इसके हिसाब से वो 18 मिनट्स और 12 मिनट का क्या आएगा? एलसीएम आएगा, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स आएंगे। सो इसका देखो, एक राउंड के लिए 18 मिनट, ये इसका एक राउंड के लिए 12 मिनट। अगर दूसरा राउंड लगाता है तो इसका 36 मिनट होगा। इसका भी दूसरा राउंड लगाएंगे तो इसका 24 मिनट्स। अगर इसका तीसरा राउंड लगाएंगे तो ये आता है 54 मिनट्स। अगर इसका तीसरा राउंड लगाएंगे तो ये आता है 36 मिनट। सोचो, ये 18 मिनट, ये उसका 2 राउंड में 36 मिनट, ये 3 राउंड में 54 मिनट्स, ये उसका एक ही राउंड में 12, दूसरे राउंड में 24 मिनट, तीसरे राउंड में 36 मिनट। यानी कि इसका 3 राउंड इसका 2 राउंड के साथ बराबर है। तो ये जो 36 और ये 36 कितने राउंड में मिला? इसका 2 राउंड, इसका 3 राउंड। यानी कि ये जो 36 मिनट है, ये 36 मिनट के बाद में ही दोनों आके मिलेंगे। यानी कि ये 12 फिर 12, 24 हो गया 2 राउंड, फिर 3 बार 24, 36 हो गया। इसका ले लो, ये एक राउंड में 18 मिनट, फिर दूसरे राउंड में 18 मिनट। यानी कि जो 36 है, 36 में ये दोनों मिलेंगे। 18 मिनट और 12 मिनट जो है, जो ए और बी को लगता है, वो आगे चलते चलते 36 मिनट में ही दोनों का यहाँ पे दोनों यहाँ पे क्या होंगे? मिल जाएंगे। सो हमको क्या निकालना है? सिंपल एलसीएम निकालेंगे। सो एलसीएम निकालने का 36 और 12, 18 और 12 को तुमको अच्छे से आता होगा। सो हियर 36 मिनट्स in which they will meet
अगेन एट अ सेम पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो आपको यहाँ पे देखना है कि क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, आपको क्वेश्चन क्या यहाँ पे, क्वेश्चन का सेंस यहाँ पे क्या बनता है। जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है, उससे जो आंसर निकलेगा वो उससे बड़ा निकलेगा या छोटा निकलेगा। लिटरली सोच लो, अगर बड़ा आएगा तो वहाँ पे एलसीएम आएगा, अगर छोटा आएगा वहाँ पे एचसीएफ होना चाहिए। सही है? तो ये पूरा एचसीएफ और एलसीएम का किस तरह से, एचसीएफ और एलसीएम का हमको किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम में लगाना है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। सही है? अभी क्या करना है आपको, ये जो एचसीएफ और एलसीएम को कैसे वर्ड प्रॉब्लम में लगाते हैं, आपको क्या करना है, इसी को जाके घर पे प्रैक्टिस करना है। घर पे बार बार क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो और देखो, उसके बाद आपका धीरे धीरे डाउट क्लियर होता जाएगा। समझ में आ रहा है? बार बार लगाने से आपका डाउट क्या होगा, क्लियर होता रहेगा। बाकी इसके बाद अगर डाउट हो रहा है तो ये स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, वहाँ पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी डाउट आप पूछ सकते हो। ठीक है? आज का पोर्शन यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में वही एचसीएफ और एलसीएम का और भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम रह गया है, हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है? चलो, थैंक यू।